हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट संस्थान IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि आप भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, उसमें निकली असिस्टेंट मैनेजर लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में जो सभी फ्रेशर्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान IRDAI अर्थात भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर लीगल की। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो आपको IRDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.irdai.gov.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको जाना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है। इसी में आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो 11/4/2023, ये 11 अप्रैल 2023 का एक नोटिफिकेशन है। इस पर नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट करके दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि उस वैकेंसी से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स होंगे। मींस नोटिफिकेशन भी होगा, सर्टिफिकेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 और 11 अप्रैल 2023 मीन्स 11 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर गवर्नमेंट संस्थान IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन 11 अप्रैल 2023 को जारी हुआ है। यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज निकली हुई हैं। और जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं दोस्तों, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं और उनमें अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर जो है एक्रूटल है, फाइनेंस है, IT है, रिसर्च है, लॉ है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे लॉ फील्ड के लिए, मींस जो लीगल फील्ड के लिए जो वैकेंसीज हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो पोस्ट का नाम होगा उसके लिए असिस्टेंट मैनेजर लॉ। और अगर बात करें दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसीज हैं। और अगर आप एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि किस डेट से एज काउंट होगी, तो 10 मई 2023 से एज काउंट होने वाली है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कोई SC ST है तो उसके लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स है, हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए अलग अलग है, 15 साल, 13 साल, 10 साल। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 इयर्स का। तो ये एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं उन सभी के लिए एज जो है 21 ईयर्स से लेकर के 30 इयर्स के बीच का जो एज है और इसी एज ड्यूरेशन पे वो अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिए सीरियल नंबर 3 पर जब आप आएंगे तो स्ट्रीम आपकी लॉ है, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है और जो क्वालिफिकेशन है आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मीन्स सभी फ्रेशर्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की कि किस ड्यूरेशन में अप्लाई कर पाएंगे, तो 11 अप्रैल 2023 से लेकर के आप 10 मई 2023 मीन्स लगभग 1 महीने का समय इस ड्यूरेशन में आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको IRDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.irdai.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। और जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आपको जो है ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फ़ीस है
वो कितनी आपको पे करनी होगी। तो यदि आप SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपके लिए ओनली 100 रुपीज़ है, और इससे अतिरिक्त आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप सभी के लिए 750 रुपीज़ है। इस फीस के साथ साथ जो टैक्सेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो दोस्तों अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है लगभग सभी स्टेट्स में जो है यहाँ पर स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं। मीन्स सभी स्टेट्स में एग्ज़ाम होंगे जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। तो सैलरी का जो पे स्केल है 44,500 से लेकर के 89,150 का है, और इसके साथ साथ जो दूसरे अलाउंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। मीन्स सैलरी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात कि जो यहाँ पर SC ST या OBC कैटेगरी के हैं या हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उनको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मीन्स एग्ज़ाम के लिए ट्रेंड किया जाएगा, उनकी तैयारी भी कराई जाएगी। तो इसके लिए फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आपको उस पर एस पे टिक कर देना होगा। इसके लिए आपसे कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाएगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस आप पे करेंगे उसी फीस में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ट्रेनिंग अवश्य ज्वाइन करें आप। तो दोस्तों अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड और फेज़ थर्ड। फेज़ फर्स्ट में आपसे ऑनलाइन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फेज़ सेकेंड में आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीन्स डिटेल्ड आपको लिखना पड़ेगा आंसर, जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट है इसका इंटरव्यू। मीन्स 3 पार्ट है और तीनों पार्टों में जो लोग सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद जो उनकी जो फाइनल मेरिट बनेगी अगर उसमें नाम आता है तो आपको जॉब करने का चांस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो देखिए जो फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम है तो उसमें आपसे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इस तरीके से 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और टोटल यहाँ पर 90 मिनट्स का टाइम होगा और 160 क्वेश्चंस होंगे और जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 160 होंगे। तो इस प्रकार से ये इसका सिलेबस हो गया। दूसरा आपका जो मेंस होगा तो देखिए उसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, ये 3 सब्जेक्ट है जिसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका आंसर यहाँ पर आपको डिटेल के साथ देना होगा। और तीसरा पार्ट है इंटरव्यू दोस्तों। तो जो भी फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड में सिलेक्टेड होंगे उनको इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ जो सिलेक्शन होगा उसमें वो भी निर्भर करेगा आपकी फाइनल मेरिट पर। यदि आपकी फाइनल मेरिट अच्छी बन रही है तभी आप यहाँ पर जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई और प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।